हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी प्रीतेश कुमार जैन और आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स की जिसके ऊपर इनकम टैक्स की पैनी नज़र रहती है। तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति के सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पूरे साल भर के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का यदि कैश डिपॉजिट है तो वो ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स की नज़रों में रहता है। इसी प्रकार से यदि किसी बिजनेसमैन का करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट पूरे साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा है तो भी वो ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स के रिकॉर्ड पर वहाँ पर रहता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि प्रॉपर्टी यानी कि इमूवेबल असेट्स की परचेज और सेल उसकी वैल्यू डीएलसी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज़्यादा है, डीएलसी वैल्यू या सर्कल वैल्यू 30 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो ट्रांजेक्शन्स में इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर वहाँ रहते हैं। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्रेडिट कार्ड का यदि पेमेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है या क्रेडिट कार्ड का बिल पूरे साल का 10 लाख से ज़्यादा है तो वो ट्रांजेक्शन भी इनकम टैक्स की निगाहों में वहाँ पर आपके पास में रहते हैं। और उसके बाद में हम यदि बात करते हैं, यदि कोई एफडीआर 10 लाख से ज़्यादा की बनती है नहीं, या यदि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड या शेयर्स या किसी बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा है तो वो ट्रांजेक्शन्स भी इनकम टैक्स की नज़रों में वहाँ पर रहते हैं। और अंत में यदि कोई कैश गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा विदाउट डॉक्यूमेंटेशन है तो वो भी इनकम टैक्स की नज़रों में वहाँ पर वो ट्रांजेक्शन रहता है। और जो सबसे लास्ट महत्वपूर्ण है, यदि नकद भुगतान नकद लेन देन 2 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू का है किसी व्यक्ति से आपके पास हाथ में तो वो ट्रांजेक्शन भी इनकम टैक्स रिकॉर्ड की निगाहों पे वहां पर रहता है। तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिसके बारे में थोड़ा सा आपको केयरफुल होना चाहिए। धन्यवाद।